क्या मौलाना के लिटरेचर में देश विरोधी बातें हैं? क्या मुसलमानों को जिहाद के लिए उभारने की बातें हैं? रोज़नामा खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ कासिम सैयद। आज हम फिर आपके सामने आपके पसंदीदा मौजू हिंदुत्व, हिंदुज़्म और हिंदुस्तान लेकर हाजिर हुए हैं और हमारे साथ भाई मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस डिबेट को जो हिंदुत्व के हवाले से होती है बहुत पसंद किया है और उसको दूसरों तक पहुँचाया है। और आज भी एक बहुत अहम मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसलिए अगर किसी ने रोज़नामा खबरें का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो या फेसबुक पेज को फॉलो न किया हो तो फौरी तौर पर उसको कर लें ताकि आप इस कीमती और अहम बहस से महरूम न रह जाएं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़श्ता कुछ दिनों से बैन-अक़वामी सतह पर अपनी फ़िक्र की और तहरीक की गहरी छाप छोड़ने वाले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी और सैयद कुतुब अचानक हिंदुस्तान में ज़ेर बहस आ गए हैं। उनकी किताबों पर सवाल निशान लगाया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों कमोबेश 25 लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक खुला ख़त लिखा जिसमें मधु किशोर और राकेश सिन्हा जैसे लोग भी शामिल हैं। इसमें ये बात कही गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जामे हमदर्द में इनकी किताबों को पढ़ाया जा रहा है और इनकी किताबें जिहादी ज़हनियत पैदा कर रही हैं। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जिहादी तैयार की जा रहे हैं। उसमें देश विरोधी तालीमात हैं उन किताबों में और एक ख़ास किस्म का जहन बनाया जा रहा है जो हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए नुकसानदेह है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन किताबों को उन लोगों ने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो किस नुक्ते नज़र से पढ़ा है? क्या उनके हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं क्या वो इल्ज़ामात सही हैं? क्या उनकी किताबें वाकई हिंदुस्तान के लोगों के जहनों को मनफी तौर पर मुतासिर कर रही हैं? इस जैसे बहुत से अहम सवाल पैदा हो गए हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि हमारा चैनलों पर प्राइम टाइम में इस पर बाज़ाब्ता बहस हो रही है और ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनको न कभी सुना गया और न कभी पढ़ा गया। तो मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जैसे जय्यद आलिम से जो हिंदुत्व के बेहतरीन शारे हैं, इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जो रोज़नामा ख़बरें में जिस उन्वान के तहत इस तरह की बहस चल रही है तो हिंदुत्व, हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान के तनाजुर में इस बहस की भी बड़ी अहमियत है। और मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब के हवाले से अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द दिल्ली के कोर्स में दोनों को पढ़ाए जाने को लेकर जो सवालात उठाए कुछ लोगों ने, मेरे हिसाब से ये पूरी तरह जो है भारत को भस्म करने की एक तरह की ये गलत जो है वो कोशिश हो रही है। भारत में तमाम विचारधाराओं का और नज़रियात का जो है इस्तेक़बाल किया गया है और यहाँ के हर नज़रिए को और विचार को अपने तौर पे फैलाने, कहने और सुनने की पूरी आज़ादी रही है। चाहे वो सतयुग का मामला हो, त्रेता युग का हो, द्वापर युग हो और बाद तक जो है जो गांधी जी का दौर है और सबने इसको जो है तस्लीम किया है। और बाद के दिनों में अगर आप लाला लाजपत राय की किताब भारतवर्ष का इतिहास देखें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ अगर किसी भी विचार पर अगर आप रोक लगाते हैं या उसको लेके आप ज़बरदस्ती करते हैं तो उसका भारतीय परंपरा और रिवायत से कोई लेना देना नहीं है। तो सैयद कुतुब के हवाले से जो बात आई है तो वो तो एक जो है जो हिंदुस्तान से बाहर मिस्र है तो वहाँ एक मुस्लिम मुल्क है, उन्होंने वहाँ के तनाजुर में कुछ बातें कही है। लेकिन मैंने ये देखा है जो ख़त लिखा गया है और जिस तरह के उसमें इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो हमको नहीं लगता कि इन लोगों ने सैयद कुतुब को ख़ास तौर से जो है मौलाना मौदूदी जो जिनका ताल्लुक़ जो है दिल्ली, औरंगाबाद, जो उनके ननिहाल, ददियाल सारे लोग थे और वो बुनियादी तौर पे जो है वो देहलवी थे वो, और उनका वो उसलूब लिखने का, बोलने का, वो सब जो है देहलवी जो है मकतब फ़िक्र से जो है वो ताल्लुक़ रखता है।
तो वो तो हिंदुस्तानी थे वो। और जिन चीज़ों के हवाले से जो बात हो रही है वो सब जो है तकरीबन सब के सब जो है वो हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने लिखा है। तो आप जो है जो 26 अप्रैल 1947 में जो उन्होंने मद्रास में खुतबा दिया था और खुतबे मद्रास के नाम से वो किताबचा जो है वो छपा हुआ है। इसी तरह जो है आप ये देख रहे हैं कि ये जो 5वां हिस्सा जो है रुदाद जमात इस्लामी जो है उसमें ये पूरा खुतबा तजावीज़ और जो है जो दूसरे लोगों की जो तकरीरें हुई है इसमें सारी बातें जो है मौजूद है। तो मौलाना मौदूदी ने ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम तसादुम और टकराव को आपको जो है वो ख़त्म करना होगा और हिंदू के नाम पे मुसलमान के नाम पे जो एक तरह की कशमकश हो रही है ये जो है वो मुल्क के मफाद में नहीं है। ये मौलाना ने बहुत क्लियर ये कहा है और जमात इस्लामी के लोगों से भी ये कहा है कि आप जो है सियासी कशमकश जो है पैदा करने की कोशिश न करें, बल्कि आपको उन्होंने बहुत आगे बढ़ के जो है बात कह दी है। जो आज जो है इत्तेफाक करना जो है खुद जमात इस्लामी के लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। ये जो जमात इस्लामी के आदमी हैं प्रोफेसर हसन रजा साहब, उन्होंने इख्तिलाफ किया उसमें और लोगों ने किया है कि ये जो है सियासी मैदान जो है सिर्फ जो हिंदुत्वा कट्टरवादी सोच रखते हैं, चाहे वो सियासी तनाजुर में हो समाजी तनाजुर में हो, उसके लिए मैदान छोड़ देना जो है वो मिल्लत के लिए मुफीद नहीं है। लेकिन यह है कि आप ये देखिए कि मौलाना मौदूदी ने बहुत आगे बढ़ के ये कहा कि मुसलमानों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंदू अक्सरियत जो है यहाँ जो कौमियत की बुनियाद पे जो एक माहौल और सियासी और समाजी और मजहबी सतह पे बनाया जा रहा है उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं मुकाबले में है, आपको जो हट जाना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने जो बात की है, तो जब इस तरह की जो है वह बात जो है मौलाना मौदूदी के हवाले से जो है कही जाए, मैं उन तालिब इल्मों में हूँ जिनका ताल्लुक़ जो है कहीं न कहीं जो है मुताले और बातों को समझने के ताल्लुक़ से जो है उन लोगों में जो है गिनती होती है। तो हमने जो जमात इस्लामी की तहरीक और मौलाना मौदूदी के तकरीबन पूरे लिटरेचर का हमने मुताला किया है, तो उसमें कहीं ये बात नहीं है कि मौलाना मौदूदी ने यह कहा हो कि गैर मुस्लिमों का कत्लेआम कर देना चाहिए जैसे ख़त में लिखा है। तो हमको ये लगता है कि इन लोगों ने गलत तरीके से एक जो है वो मनफी सोच के तहत और जो है जो संकीर्णता जो आप कह सकते मानसिक संकीर्णता जो है, जो जहनी तंग नजरी होती है, जो मनफी सोच की बुनियाद पे बात कही गई है, उस हवाले से इन लोगों को चूँकि हमको लगता है कोई काम नहीं है तो मौलाना मौदूदी के हवाले से ये लोग जो है वो सामने आने की कोशिश करते हैं तो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये जो है गलत जो है अवधारणा है। और जिन चीज़ों को लेके जो है मौलाना मौदूदी और जो है मुसलमानों जो इख्तिलाफ है तो उसका मुस्लिमों गैर मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। वो एक जो है दाखिली तरह का इख्तिलाफ है, चाहे वो हज़रत अमीर माविया का मामला हो या जो है हज़रत उस्मान का मामला हो या दीगर सहाबा का मामला हो या हज़रत अली का मामला हो। तो ये जो इख्तिलाफ़ात है अम्बिया को लेके, सहाबा को लेके या जो है नुक्ते नज़र को लेके, उन चीज़ों का कहीं ताल्लुक़ जो है वो गैर मुस्लिमों से नहीं होता है या कि गैर मुस्लिमों को समाज से जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। मौलाना मौदूदी तो कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो है वो कहीं न कहीं आपके हमसाया और जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो आपको जो है इस्लामी नज़रिए को जो उसका अखलाकी वसूली और समाजी और मजहबी जो पहलू है आपको इस तरह उसको पेश करना चाहिए कि वो उनको लगे कि ये जो है पूरी इंसानियत के लिए ये मुफीद है और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ से लेके वहाँ तक दुनिया आखिरत सबसे जो है। तो इस हवाले से जिस तरह मौलाना मौदूदी को हिंदू समाज के सामने पेश किया जा रहा है गैर मुस्लिम कह के, तो ये बिल्कुल एक गलत जो है अवधारणा और तस्वुर को और जो है माहौल और वातावरण को बनाने की जो है वो कोशिश हो रही है। तो मौलाना मौदूदी की जो है चाहे फ़िक्र हो या अमली जो है वो तहरीक हो, वो एक जो है आलमी जो है वो मंजरनामे में एक अहम जगह जो है वो बना चुकी है। तो इसको जो है मुझे लगता है कि ये लोग एहसासे कमतरी में मुब्तला हैं और उनको लगता है कि हम इस नज़रिए का जो इस्लाम के हवाले से और उसके अखलाकी हवाले से जो सामने हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो मनफी सोच को बढ़ावा देने की एक जो है गलत जो है कोशिश हो रही है। जहाँ तक जो है केविन ने जो बात कही है तो
तो हमको लगता है कि उन्होंने सरे से जो है मौलाना मौदूदी को संजीदगी से जो है वो नहीं पढ़ा है। उन्होंने जिस तरह जो है इश्तराकी नज़रिए के हवाले से मौलाना मौदूदी को पेश किया, और इन लोगों ने जो मधु किश्वर या राकेश सिन्हा या दूसरे लोगों ने जो बात कही है, उन्हीं से जो है उन लोगों ने जो है वो चीज़ें लेके जो है वज़ीर आज़म को जो भेज दिया, बताते खुद उनकी किताबें नहीं पढ़ी है उनकी। मैं यहाँ ये वजाहत कर दूँ कि ये जो ख़त है ये ओपन लेटर लिखा गया है, ये प्रधानमंत्री को भेजा नहीं गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मौलाना ये जानना चाहते हैं कि जो बातें कही गई हैं, क्या मौलाना के लिटरेचर में देश विरोधी बातें हैं? क्या मुसलमानों को जिहाद के लिए उभारने की बातें हैं? क्या ग़ज़वा हिंद का, जिसका बहुत ज़्यादा या ये हिंदुत्व की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, क्या उन्होंने उसके लिए तैयार जो है करने की बात? नहीं, देखिए उनके लिटरेचर, क्या मामला, उनके लिटरेचर में उस टारगेट क्यों इनको किया गया है? वो इसलिए कि जो है मौलाना मौदूदी कहीं न कहीं जो है कोई भी चीज़ है वो इस्लाम के हवाले से बात करते हैं, तो लोगों का जहन जो है इस तरफ आता है कि हमको इस्लाम को पढ़ना चाहिए, कुरान का मुताला होना चाहिए, हदीस का मुताला होना चाहिए, समाज का मुताला होना चाहिए। तो ये जो हिंदुत्ववादी समाज है ये शुरू से जो है जात पात पे आधारित है और समाज के बंटवारे पर है, और ये कहीं न कहीं अहंकार में ये मुब्तला है। वो दूसरों को समझना नहीं चाहते हैं और जो है दूसरों के ताल्लुक़ से जो है वो जानना नहीं चाहते हैं। वो जो कुछ भी है वो अपने आप को ये जो है पेश करते हैं, चाहे वो आप धार्मिक पहलू को देखें, जोग्राफियाई पहलू को देखें, या जो है वो मजहबी पहलू को देखें, वही तरह का मामला है। तो वो जो ख़त है इन लोगों ने जो भेजा है मुखातब करते हुए, जो वज़ीर आज़म को इन लोगों ने जो मुखातब करके अच्छा खासा मामला किया है, ये कहते हैं कि जिहाद के लिए तैयार किया है। और जो आलमी सतह पे और जो मुल्क की सतह पे या पड़ोसी ममालिक में जिस तरह मुख्तलिफ़ तरह की शिद्दत पसंद तंजीमें कायम हो गई है, सबका रिश्ता जो है मौलाना मौदूदी से बिल्कुल गलत तरीके से जोड़ दिया गया, जबकि मौलाना मौदूदी ने अपनी तहरीर और तकरीर दोनों में इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। क्या और उन्होंने जमहूरियत को जो है बहुत जो है एक बुनियादी जो है तर्ज हुकूमत के तौर पे जो है वो पेश किया है, और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी तहरीक जिसका ताल्लुक़ जो है वो खुफिया निज़ाम से हो, आप जो है वो उससे जो है कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये तहरीकें जो है वो बिल्कुल जो है खुफिया है, वो आमने सामने के नहीं है। तो ये जब मेन स्ट्रीम में जो है मुख्य धारा में अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको आप मौलाना मौदूदी से गलत जोड़ते हैं। मौलाना मौदूदी की हर बात से जो है आप इत्तेफाक नहीं करते, हम भी इत्तेफाक नहीं करते, बहुत सारे लोगों ने इत्तेफाक नहीं किया है। और मौलाना मौदूदी के जो है से इख्तलाफ करने वाले के एक बड़ा नाम जो है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का है। तो मौलाना मौदूदी जो है वो जमीयत उलमा में भी रहे हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा असर रसूख नहीं था, वो सदर नहीं थे, उससे पहले वो वहाँ रहे हैं जमीयत में, और वो अल जमीयत के और मुस्लिम के एडिटर रहे हैं वो। और उसी ज़माने में उन्होंने जो है अल जिहाद फ़िल इस्लाम जैसी किताब लिखी, और ये किताब पहले अल जमीयत में किस्तवार जो छपी है। मौलाना मदनी का जो है अल जमीयत में ये बयान छपा हुआ है। बिजनौर के कुछ लोगों ने पूछा था कि अब जो है इश्तराकियत को इस इलाके में फ़रोग मिल रहा है, जो कहीं न कहीं जो है इल्हाद और बेदीनी की तरफ जो है ले जाता है और मज़हब से लोगों को काटने का काम करता है, जबकि भारत जो है धर्म प्रधान देश है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो मौलाना मदनी ने बगैर जो है तवक्कुफ़ किए कहा कि मौलाना मौदूदी की जो है तहरीर लोगों को पढ़ना चाहिए इस सिलसिले में। तो हम ये देखते हैं कि बड़े लोगों का जो है एक जो है वो हदबंदी के साथ जो है जो उनका एक दायरा है, उसमें उन्होंने देखा कि हमें यहाँ इख्तलाफ करना चाहिए और कहाँ जो है वो तायद करना चाहिए। तो मौलाना मदनी जैसे आदमी ने ये कहा है, और इसका एतराफ़ तो सभी करते हैं, लेकिन जो आदमी जो है अखलाकी और इस्लामी और इंसानी सतह पे जो है किसी दावत को पेश कर रहा, तो उनके यहाँ जो है फ़िरका वाराना तकसीम या गिरोहबंदी जो है उस हवाले से मुखातब करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मौलाना मौदूदी ने पेश ही नहीं किया इसको, जिस अंदाज में ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के लिए जो है वो समाज को खड़ा किया जा रहा है और जिहादी लोगों को। उन्होंने जो जिहाद के ताल्लुक़ से जो बहस की है वो पूरी बहस जो है
मौलाना मौदूदी की एक किताब जो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, जो इसमें इस किताब में वो शामिल है, उसको आप कहीं भी जो है नहीं दिखा सकते हैं वो। इसी तरह अल जिहादो फिल इस्लाम है, और जो तफहीमुल कुरान है 6 जिल्दों में, और 5 जिल्दों में जो तफहीमात है और तनकीहात जो है उनकी है, और रसाइल मसाइल है, और सीरत सरवर आलम है। सब किताबों का आप उठा के देख लीजिए, मैंने बिल्कुल A to Z चीज़ों को पढ़ा है। उसमें कहीं उन्होंने जो है गैर मुस्लिम समाज को इस समाज से अलग करके उसको मद्दे मुकाबिल और जो दुश्मन बना के पेश करके दूसरी तरफ लोगों को जो है दुश्मन के तौर पे खड़ा करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अगर जो है वो कोर्स में बात नहीं है, बहुत सारे हमारे उलमा हैं और जो है वह अजीम शख्सियात है जिनको कोर्स में शामिल नहीं किया गया है, वो एक अलग मौजू है। लेकिन आप जो है उसकी बुनियाद पे एक गलत जो है इल्ज़ाम लगा के निराधार बात करके समाज में जो है नफ़रत और एक कम्युनिटी को जो है आप निशाना पे लेने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है बिल्कुल गलत बात है कि इन्होंने जो है जितनी जो है वो आज की तारीख़ में जो है हिजबुल मुजाहिदीन हो या जो है कश्मीर की हो या पाकिस्तान की हो या बाहर मुल्कों में, तमाम तंजीमों का रिश्ता जो है मौलाना मौदूदी से जोड़ दिया गया है, जबकि मौलाना मौदूदी से कोई लेना देना। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है और जो है इनकी जो है तमाम जो है रूदात में ये बात जो है लिखी हुई है कि जमात इस्लामी जो है अमन को कायम करने के लिए, फसाद को ख़त्म करने के लिए खड़ी हुई है, न कि जो है फसाद को जो है बढ़ावा देने के लिए या जो है फ़िरका वाराना तशद्दुद को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब ये चीज़ें मौजूद हैं उनकी तमाम किताबों में, तो ये जो है ये बात कहना और जो है ये माहौल बनाना जो मगरिब ने और जो इस्तेमारी निज़ाम के तहत इश्तराकियत ने जो माहौल पैदा किया, जो हिंदुत्व ने जो एक माहौल पैदा किया टकराव का फ़िरकावाराना सतह पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो वो एक गलत चीज़ है। वो जो आप कह सकते हैं जो सावरकर ने, गुरु गोलवालकर ने या जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या जो है हेडगेवार ने या दूसरे लोगों ने जिस तरह जो है आमने सामने कर दिया है, तो ये लोग जो है वो तमाम जो है कम्युनिटीज़ के लिए को जो है मुखातब नहीं करते हैं। जबकि मौलाना मौदूदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना आज़ाद, जाकिर हुसैन या जो है रफ़ी अहमद किदवाई, हमारे जितने भी उलमा हैं उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को मुखातब किया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। इस तनाजुर में मौलाना मौदूदी का आप देखिए कि जो है 1941 से पहले की जो चीज़ें हैं या भारत में जो रहते उन्होंने जो कुछ लिखा है, तो वो हिंदुओं को उन्होंने मुखातब नहीं किया। एक वसूली बहस जो उस ज़माने में चल रही थी कि भारत में कौन सा निज़ाम हुकूमत जो है वो कायम होगा। दूसरी तरफ हिंदू की बात हो रही थी कि जो है मनु की बुनियाद पे हुकूमत, जैसे सावरकर और गुरु गोलवालकर ने कहा है। दूसरी तरफ इस्लामी हुकूमत की बात आ रही थी, जमहूरी हुकूमत की बात आ रही थी। लेकिन मौलाना मौदूदी ने जो पाकिस्तान जाने के बाद जब यहाँ वो कह रहे थे कि कौम के नाम पे जो है बात करना ठीक नहीं, लेकिन वहाँ उन्होंने माना इसको जो है कौम के वजूद को। इसी तरह जो है भारत में उन्होंने जो है हिंदुओं को जो है कभी जो है एक जो है वो हरीफ ग्रुप के तौर पे नहीं देखा है। उन्होंने एक वसूली हुकूमत कहा कि वो उनके सामने हम इस्लाम का नज़रिया जो है रखते हैं और वो हम ये कोशिश करेंगे कि वो समझें इसको कि हमारे लिए भी है और मुसलमानों की इस पर इजारादारी और मौरूसियत नहीं। उन्होंने ये बात जो है खुल के कही है। तो ये थे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जिन्होंने बहुत तफसील के साथ इस मसले पर रोशनी डाली। उनका कहना यह है कि हमें बहस से गुरेज नहीं करना चाहिए, हमें चैलेंज को कबूल करना चाहिए और उस चैलेंज का दलाइल के साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहस से गुरेज शक का माहौल पैदा करता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे साथ इस ख़ास पेशकश में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।